आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन युक्तां करोत्तं प्रबलं मुनीनां पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि। 3 बार हथेलियों को रगड़ेंगे। नेत्रों की सिकाई। राधे राधे। आज हम सिखलाएंगे कानों के रोगों के लिए। कानों में सीटी बजती है, मवाद बहना या कानों में दर्द होना, और दूसरा स्लिप डिस्क, जिनको कमर में दर्द रहता है, बराबर कमर में दर्द बना हुआ है, उसके लिए भी, जिनके स्लिप डिस्क हो चुकी है उनके लिए भी। स्लिप डिस्क वाले पेशेंट प्राय जब ठीक नहीं होती है तो वो डॉक्टरों के पास जाते हैं। दिल्ली में हॉस्पिटल है स्पाइन कोड हॉस्पिटल, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है स्लिप डिस्क का। वो हॉस्पिटल वाले भी मरीजों से कहते हैं कि ऑपरेशन न कराएं, क्योंकि ऑपरेशन कराने से 1% स्लिप डिस्क ठीक होने के चांस रहते हैं। 99% सफल ऑपरेशन उसमें नहीं हो पाता है। वहाँ के भी डॉक्टर बतलाते हैं कि आप इन क्रियाओं को करो, इसी से आप ठीक हो जाओगे। तो आज हम कमर के रोगों के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, स्पॉन्डिलाइसिस के लिए, कानों के लिए ये क्रिया बतलाएंगे आज भी और कल भी। आज कुछ बतलाएंगे, कुछ कल बतलाएंगे हम। राधे राधे। सबसे पहले कान के लिए, जिनके कानों में कष्ट रहता है, कानों में सीटी का बजना, कानों में दर्द रहना, या किसी कारणवश कान से मवाद का बहना, या कम सुनाई देना, उनके लिए भी इसका नाम है कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। कर्ण माने कान, कर्ण शक्ति, कानों की शक्ति को विकासित करके और ठीक कर देना, इसका नाम है कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। तो सबसे पहले अपने अंगूठे को और कानों में लगा लेते हैं। ये देखिए कान का जे वाला जो हिस्सा है, यहाँ लगाएंगे अंगूठे को, यहाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं, यहाँ, इससे कानों को बंद कर लें। और एक उंगली यहाँ भौं पर, तर्जनी उंगली भौं पर, मध्यमा पलकों पर, अनामिका नासिका पर पूरी गहरी श्वास भरेंगे और मुंह को फुलाएंगे। कम से कम 30-40 सेकंड तक मुंह को फुला के रखें। मुंह को जब फुलाएंगे तो हवा का प्रेशर हमारे कानों के पर्दों तक पड़ता है, जिससे हमारे कान ठीक हो जाते हैं।
एक बार और। श्वास भर के जब मुंह को फुलाएंगे, अनामिका से फिर नासिका को भी बंद कर देते हैं। इसके बाद करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम कानों के लिए, गले के लिए और सिर के लिए, आँखों के लिए। जिनको सिर में दर्द रहता है, आधा सिर या पूरा सिर, सिर में भारीपन रहता हो, जिनको सिर में चक्कर आते हों, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको गले संबंधी कोई भी बीमारी है, उसके लिए हम कराएंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी माने भौरा, संस्कृत में कहते हैं भ्रामरी और हिंदी में उसको कहते हैं भौरा। तो भौरा जिस प्रकार से गुंजन करता है प्रकृति में, उसी से लिया गया है ये प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम में भी जिस प्रकार हमने कर्ण शक्ति विकासक क्रिया करते समय अपने कान को और उंगलियों को जहाँ जहाँ रखा था, सेम मुद्रा रहेगी। बस उसमें इतना है कि आप श्वासों को खींच करके गहराई से और नासिका से गुंजायमान होते हुए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। गुंजायमान करते हुए जब श्वासों को छोड़ेंगे तो हमारे कानों में, गले में और सिर में हल्का हल्का वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, जिससे सिर संबंधी, नासिका संबंधी, गले संबंधी और कान संबंधी हमारे रोग दूर हो जाते हैं। इधर देखिए, जब हम श्वासों को भरेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, तो जीभिया को मोड़ करके पीछे तलवे में लगा लेते हैं, तालुके में। देखिए, ये प्राणायाम बहुत ही बेस्ट प्राणायाम है। जो हाइपर में रहते हैं वो भी इस प्राणायाम को करें, जिनको बीपी हाई रहता हो वो भी इस प्राणायाम को करें। ये दिल दिमाग को एकदम मस्त कर देता है, आदमी आनंद में रहता है जो भ्रामरी प्राणायाम करता है। राधे राधे। आज हम कराएंगे
कटी चक्र विकासक क्रिया, कटी माने कमर, कमर के विकास वाली क्रियाएं, स्पाइन रीढ़ की हड्डी की विकास वाली क्रियाएं, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, वो कराएंगे। ध्यान से इन क्रियाओं को देखें, समझें, उसके बाद आगे की तरफ करें। इसमें सबसे पहले लेट जाएं, हथेली जमीन की तरफ, शरीर से 1 बालिश दूर रखेंगे हथेली को, एकदम चिपका के नहीं और ज्यादा दूर नहीं, 1 बालिश दूर। बाएं पंजे पर दायां पंजा चढ़ा लें, देख लो इस प्रकार अंगूठे में, अंगूठे के और उंगली के बीच में, और ये वाला हिस्सा यहाँ फंसा देते हैं। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। श्वास खींचते हुए वापस, विपरीत दिशा में, कान जमीन से टच होते हुए, पैर बदल के श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। श्वास खींचते हुए अब, और श्वास छोड़ते हुए फिर विपरीत दिशा में। श्वास खींचते हुए अब, इसमें थोड़ा सांसों का भी ध्यान रखना है। जब पंजे झुकेंगे श्वासों को छोड़ना है, पंजे जब उठे तो श्वासों को खींचना है। ये एक ही पद्धति, एक ही नियम हर आसन में लगता है। कोई भी आसन झुकने वाला है, श्वास छोड़ेंगे और उठेंगे तो श्वास को खींचेंगे। हर आसन में, हर क्रिया में यही श्वासों की पद्धति लागू होती है। बहुत से साधक भ्रमित हो जाते हैं कि कहाँ श्वास खींचें, कहाँ श्वास छोड़ें। तो एक ही याद रख लो कि जब हम झुकेंगे या शरीर का कोई भी अंग झुकेगा, श्वास छोड़ेंगे, और शरीर को जब उठाएंगे तो श्वास को खींचेंगे। पैर बदल के एक बार और, इस क्रिया से कमर पर ही असर पड़ता है। ये क्रिया कमर को लचीला, मजबूत बनाती है, पेन रहित बनाती है। जिनको कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, इन क्रियाओं को वो कर ले प्रतिदिन। 8 से 10 दिन में स्लिप डिस्क ठीक हो जाती है, कमर के रोग ठीक हो जाते हैं। किसी किसी साधक को 15 दिन लग जाते हैं, बलाबल और शरीर के वेट के वजह से। किसी किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, उनको 15 से 20 दिन लगेंगे, और वेट ठीक है वो 8 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। विश्राम, 5 सेकंड का विश्राम, बस। हथेली जमीन पर रख लें, दोनों पैरों में 1 फुट का फासला, दोनों पंजे अंगूठे आसमान की तरफ, दोनों पंजे बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए। श्वास खींचते हुए वापस, फिर दूसरी दिशा में। एक बार और, इन क्रियाओं से सीधे यही असर पड़ता है कमर पर।
रिलैक्स। कटी चक्र विकासक क्रिया नंबर 3, मरकट आसन। मरकट माने बंदर, संस्कृत में मरकट कहते हैं, हिंदी में बंदर कहते हैं। दोनों पंजों को कमर से बाहर निकालना, ये देखिए बाहर निकले हुए, हथेली जमीन पर, दाहिनी जंघा को ढीली छोड़ते हुए दाईं तरफ, और बाएं पैर का जो घुटना है ये दाएं पैर के पंजे से टच होगा। गर्दन बाईं तरफ और जंघा दाहिनी तरफ। मरकट बंदर इसी प्रकार अंगड़ाई लेता है। ये कमर के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है। श्वास खींचते हुए, श्वास छोड़ते हुए एक बार और। श्वास खींचते हुए, अब श्वास छोड़ते हुए एक बार और। बस इसी में दोनों पंजों को मिला लें। मरकट आसन का पूर्वाभ्यास। श्वास छोड़ते हुए दोनों जंघा दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। श्वास खींचते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। इन क्रियाओं को करते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ये बहुत ही धीमी गति से क्रियाएं होती हैं। जितनी धीमी गति से करेंगे साधकों को उतना ही लाभ मिलेगा। और जिनको कमर में दर्द नहीं है, स्लिप डिस्क नहीं है, जीवन में कभी भी कमर में दर्द नहीं होगा, स्लिप डिस्क की बीमारी नहीं होगी। ये कमर को बहुत ही सुंदर, लचीला और पतली बनाती है, फुर्तीली बनाती है। ये क्रियाएं कमर की बहुत ही उत्तम क्रिया हैं। ये दोनों जंघाओं को मोड़ते हुए पेट पे रख लें। दोनों जंघा दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। विपरीत दिशा में। विश्राम। कटी चक्र विकासक क्रिया नंबर 6, अपने दाहिने पंजे को और घुटने पे लगा लें। इस प्रकार ऐसे लगा लें, घुटने पे लगा लें, हथेली जमीन पर, दायां घुटना बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। श्वास खींचते हुए, अब श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। पैर बदल के, एक बार और।
रिलैक्स। इसी में करेंगे उत्थित एक पाद तानासन। एक हाथ से एक पैर के अंगूठे को पकड़ लें, जो हाथ है वही पैर रहेगा और 90 डिग्री पे तान है, बिल्कुल ऐसे नहीं, पैर को सीधा स्ट्रेट रखना है। शुरुआत में हो सकता है आपको ऐसे हो, फिर धीरे धीरे इसको धीरे धीरे खींच करके इसको एकदम सीधा कर लें। पीछे की ओर खींचने की धीरे धीरे कोशिश करें इसको। पैर बदल के बस। दोनों हाथों को 180 डिग्री पे फैला दें, दोनों पैर मिला लें। तिर्यक एक पाद हस्तासन। बायां पैर को श्वास खींचते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे और दाहिनी हथेली पर श्वास छोड़ते हुए ले जाएंगे। ये कटी चक्र विकासक क्रियाओं का पूरा समूह है। ये इनसे कमर एकदम लचीली बनती है, कमर निरोगी बनती है, स्लिप डिस्क की बीमारी, कमर के दर्द एकदम जड़ से खत्म हो जाते हैं। श्वास खींचते हुए अब श्वास छोड़ते हुए डाउन। थोड़ा श्वासों का भी साधक इसमें ध्यान रखें। दूसरा पैर श्वास खींचते हुए अब श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। श्वास खींचते हुए अब श्वास छोड़ते हुए डाउन। रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक पाद नास का स्पर्शासन। दोनों पैरों को मिलाएं, बाएं पैर को दोनों हाथों से पंजे को पकड़ लें और कोशिश करें अंगूठा को नासिका तक ले जाने की। ज़्यादा हो सके तो उसको उठा लीजिए, नहीं चुभ रहा है तो उसको उठा लो। अगर ऐसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा पैर, एक पाद नासिका स्पर्शासन। कमर के रोग के लिए है ये। धीमी गति से करेंगे, जहां तक पैर जाए वहां तक ले जाए। जरूरी नहीं कि यहाँ तक पैर आएगा, जहां तक आए वहीं तक ले जाएं और फिर वापस ले जाएं। रिलैक्स। द्विपाद नासिका स्पर्शासन। दोनों पैरों को मिला लें।
रिलैक्स। इसी में ही आगे करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन कमर के साथ साथ पेट की कब्जियत को भी ठीक करता है, एसिड को ठीक करता है, जिनको गैस्ट्रिक की बीमारी है उसको भी ठीक करता है, गैस बनती हो, सिर में भारीपन रहता हो उसको भी ये ठीक कर देता है। इससे पाचन तंत्र मजबूत बनता है। और शुगर वालों के लिए, जिनका लीवर खराब है उनके लिए, जिनकी आंतें खराब है उनके लिए ये बहुत ही उत्तम आसन है अर्ध पवन मुक्तासन। इस आसन को डेली करेंगे तो साधक निरोगी रहेगा 100 वर्ष तक। अर्ध पवन मुक्तासन। बाईं जंघा को मोड़ते हुए पेट पर रख लेंगे। जो पैर मुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो पैर मुड़ा हुआ है उस हाथ को हम रखेंगे यहाँ और दूसरा हाथ रखेंगे हम घुटने पर। साधक इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस हाथ का दबाव यहाँ पूरा डालेंगे। पेट की, और पंजा देखो मेरा नीचे है, पंजा नीचे की ओर, ऐसे नहीं, पंजा ऐसे नहीं, पंजा नीचे। इसको बहुत ही सावधानी से ध्यान पूर्वक करें तो ये 100% लाभ देगा। जंघा से पेट को दबाव डालें। श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने तक लाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पेट को पिचकाते हुए नासिका को घुटने तक लाएंगे। पैर बदल के। इन क्रियाओं में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जो पैर मुड़ा हुआ है वही हाथ हम रखेंगे यहाँ नीचे और दूसरा हाथ रखेंगे यहाँ घुटने से 4 अंगुल नीचे। श्वास खींचते हुए वापस। इसी में करेंगे हम पूर्ण पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए पेट पे रख लें। दोनों हाथ पैरों के ऊपर से बांध लें, हाथों को। जंघाओं का दबाव पेट पे डालें हाथों के द्वारा। श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने के मध्य में लाके आए। इसी में करेंगे हम दोलन क्रिया इस प्रकार। बस रिलैक्स। इसमें उल्टे लेट जाएं। थोड़ी जमीन पर, हाथ जमीन के, हाथ शरीर के पास, हथेली आसमान की तरफ। ये देखिए, हथेली ऐसे नहीं, ऐसे हथेली को ये रखें, दोनों हथेली इस प्रकार। अब हम करेंगे अर्ध शलवासन। श्वास खींचते हुए एक पैर को
धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। पैर एकदम सीधा, दूसरा पैर, श्वास खींचते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। एक बार और कर लें। अर्धशलभासन, इससे यही असर पड़ता है कमर पर। ये सिर्फ डिस्क वालों के लिए, कमर के रोगों के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है, और जिनको नहीं है वो जीवन में होगा भी नहीं रोग। इसके बाद करेंगे बालासन। उल्टे लेट करके ये बालासन का क्रियाक्रम है। ये जंगा है, ये बगल में लगा लेते हैं। बालासन ये बच्चे से लिया गया है। छोटे छोटे बच्चे देखो, 2, 2.5, 3 साल के, 1 साल का, जब औंधा सोता है इस प्रकार सोता है, वो पैर को मोड़ करके। रिलैक्स। बैठ जाएं, दोनों हाथ रखेंगे यहाँ और घुटने के सहारे इस प्रकार बैठ जाएं और करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन में हम वज्रासन में बैठ जाते हैं, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। शशांक माने खरगोश, संस्कृत में खरगोश कहते हैं। तो खरगोश का जो दिमाग है वो शांत रहता है, कभी भी क्रोध नहीं करता है खरगोश। तो शशांक आसन जो क्रोधी हैं, जिनको उग्र है, उग्र स्वभाव है, बीपीआई जिनको रहता हो, वो शशांक आसन कर लें, उनका एकदम बीपी नॉर्मल हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा, सिर के दर्द रोग दूर हो जाएंगे। स्लिप डिस्क वालों के लिए, कमर के रोगों के लिए भी है ये। इसी में ही करेंगे हम बिलाव आसन। हथेली घुटने जहाँ हैं यथावत स्थिति रहेगी, हथेली की और घुटने की। बिलाव आसन, जिस प्रकार बिलाव अंगड़ाई लेता है उसी प्रकार करना है। इसका दूसरा नाम और है मार्जरी आसन। संस्कृत में बिलाव को मार्जरी कहते हैं। तो मार्जरी आसन ये स्पाइन वालों के लिए, जिनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, कमर के रोगों के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है। स्पॉन्डिलाइसिस वालों के लिए भी बहुत ही उत्तम क्रिया है ये। श्वास छोड़ते हुए, ठोड़ी को कंठ से लगाते हुए, चितड़ों को भींचते हुए, नाभि को ऊपर की ओर खींचते हुए करते हैं इसको। श्वास खींचते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचें, ठोड़ी को कंठ से लगाएं। ध्यान देना, नाभि को ऊपर की ओर खींचनी है,
जितना नाभि ऊपर की ओर खींचेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देता है ये। श्वास खींचते हुए गर्दन आसमान की तरफ। बिलाव आसन करते समय, मार्जरी आसन करते समय कभी भी जल्दबाजी ना करें। इसको आप जितनी धीमी गति से करेंगे उतना ज़्यादा लाभ देगा। जल्दबाजी में हानि का डर रहेगा इसमें। ये शरीर को लचीला फुर्तीला बनाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइन को ये बहुत ही लचीला मजबूत बनाता है। इससे सर्वाइकल सिस्टम बहुत अच्छा बन जाता है, मजबूत बन जाता है पूरे सर्वाइकल सिस्टम। फिर इसी में करेंगे एक पाद बिलाव आसन। एक पैर को ऊपर की ओर ले जाएंगे, पंजा मोड़ लें पैर और घुटने को नासिका तक लाने की कोशिश करें। पैर बदल के पैर मोड़ें और नासिका को घुटने तक लाने की कोशिश करें। रिलैक्स आए शशांक आसन में। तो ये आज हमने कुछ बतलाए कमर के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, स्पॉन्डिलाइसिस वालों के लिए, कान के रोगों के लिए, गले के रोगों के लिए, सिर के रोगों के लिए। कल हम कुछ अलग लेकर आएंगे स्लिप डिस्क वालों के लिए, कान के रोगों के लिए, गर्दन के रोगों के लिए, स्पॉन्डिलाइसिस वालों के लिए। कल कुछ अलग बतलाएंगे हम। राधे राधे। करेंगे 3 बार ओंकार। ओंकार करते समय पूरी गहरी सांस फेफड़ों में भर लें। ये फेफड़ों को ज़बरदस्त ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। ये फेफड़े के रोगों को दूर करता है, दिल को मजबूत करता है, दिमाग को मजबूत करता है। और जब हम श्वास को छोड़ेंगे, ओंकार करते समय जब श्वास को छोड़ेंगे तो हमारा जो पेट है ये पिचकना चाहिए। पेट क्या है? ये गुब्बारा है। पेट है गुब्बारा, और गुब्बारे में से जब हम हवा निकालते हैं तो गुब्बारा पिचकता है। उसी प्रकार ओंकार करते समय हमारी आंतें, हमारा पेट ये पिचकना चाहिए। इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है, दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। ओंकार आप 3 बार, 5 बार, 11 बार, जितना अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना लाभ देता है। अनेकों बीमारियों के काम आता है ओंकार। शांति ही शांति ही शांति ही। हथेलियों को रगड़ें और नेत्रों की सिकाई करेंगे। आसन करने के बाद हमारे शरीर की समस्त ऊर्जा हमारी हथेलियों में आ जाती है।
और हथेलियों को हम रगड़ के जब नेत्रों की सिकाई करते हैं तो इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है, इससे दिमाग हल्का रहता है। जिनको हाइपर रहता है वो एकदम शांत हो जाते हैं। ये बहुत ही उच्च क्वालिटी की क्रिया है, हाथ हथेलियों को रगड़ते हुए और नेत्रों की सिकाई करना। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।